नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि बीएलएम या फिर ब्लैक लाइव्स मैटर है क्या। तो दोस्तों, दो टर्म्स जिनका आपको पता होना चाहिए वो है बीएलएम, जैसा मैंने आपको बता ही दिया है। इसका फुल फॉर्म है ब्लैक लाइव्स मैटर। अब दोस्तों, एक और टर्म है जिसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, वो है चैज, वो है कैपिटल हिल ऑटोनोमस जोन। अब दोस्तों, थोड़ा बीएलएम से पहले हम बात कर लेते हैं अमेरिका में हिस्ट्री की, थोड़ी की स्लेवरी के बारे में, ताकि हमें पता हो, ताकि हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाएँ। तो दोस्तों, इनिशियली अमेरिका में क्या होता है, वहाँ पर नेटिव लोग रहते थे, ट्राइबल रहते थे। तो थोड़े टाइम बाद यूरोपियन सेटलर्स आए, तो यही फर्स्ट सेटलर्स अपने लिए अफ्रीका से जिनको बहुत ही गंदी ट्रीटमेंट मिलती थी, बहुत ही गंदी कंडीशंस में रखा जाता था। दोस्तों, उनके हाथों में बेड़ियों में बांध के उनको रखा जाता था ताकि वो भाग ना जाएं। और उनके मास्टर के मरने के बाद भी उनकी कोई लाइफ नहीं थी, उसके बाद भी उन्हें बेच दिया जाता था फर्दर और लोगों में। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही इनह्यूमन ट्रीटमेंट है। और इंडिया में हमने भी ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक सिमिलर ट्रीटमेंट फेस करी थी। शायद इस लेवल की नहीं थी वो, क्योंकि हम कभी इंडिया से हमें ज़बरदस्ती बाहर नहीं लेके गए। बट अगेन दोस्तों, हमने भी सिमिलर ट्रीटमेंट देखी है, इफ़ नॉट सेम। तो दोस्तों, अब आते हैं बीएलएम पे कि बीएलएम क्या है। तो दोस्तों, इससे पहले चलो थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद दो इनकी साइड बन गई थी, एक थी यूनियन, एक थी कन्फेडरेसी। तो दोस्तों, कन्फेडरेसी चाहती थी कि स्लेवरी रहे और यूनियन चाहती थी कि स्लेवरी ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, अमेरिका में सिविल वॉर हुई और उस सिविल वॉर में यूनियन जीत गई। आज हम जिस अमेरिका को देखते हैं वो यूनियन वाला अमेरिका है, तो इस करके वहाँ पर स्लेवरी सिस्टमैटिक नहीं थे। बट उसके बाद भी दोस्तों, लोगों के दिमाग में रह जाता है कि स्लेव थे ये लोग, तो इस वजह से इन्फीरियर ट्रीटमेंट मिलती थी ब्लैक्स को या कलर्ड इंडिविजुअल्स को। तो दोस्तों, हमारे भी इंडिया से जो काफ़ी लोग ब्रिटिश एरा में भी अमेरिका गए, उनको भी ऑपरेशन फेस करना पड़ा। बट ब्लैक्स के अगेंस्ट इनका स्पेशली बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होता था। और जो नेटिव्स हैं अमेरिका के, उनके अगेंस्ट भी काफ़ी ऑपरेशन इन्होंने बना के रखा, जो वाइट पॉपुलेशन है अमेरिका की, उन्होंने। अब दोस्तों, ये हो गई बात रेशियल हिस्ट्री की, कि अमेरिका में रेस की हिस्ट्री जो है उनके बारे में। अब दोस्तों, बीएलएम पे आते हैं। तो प्रेजेंट डे अमेरिका में जो मेजर सिटीज़ हैं दोस्तों, वहाँ पर रेसिज्म जैसा कुछ भी नहीं है। तो मेजर सिटी में जैसे हो गए आपके, न्यूयॉर्क हो गया है, न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर जो न्यूयॉर्क सिटी है वो हो गया। और आपका लॉस एंजलिस हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर रेसिज्म नहीं है उस एक्सटेंट पे जितना ये बताते हैं कि पहले था। अब अमेरिका में ओवरऑल रेसिज्म बहुत कम हो चुका है। बट बीएलएम मूवमेंट जो जिन्होंने बनाई, बीएलएम का मतलब आप जानते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर। तो ये दोस्तों एक सेंट्रलाइज्ड मूवमेंट है। तो ये इसका इसका मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, एक फंक्शनिंग है, इस मूवमेंट का एक हेड है और इनके लोकल चैप्टर्स हैं अमेरिका में ऑल ओवर। तो दोस्तों, ये मूवमेंट इसलिए बनी क्योंकि इनको अभी भी जो ब्लैक अमेरिकन हैं उन्हें लग रहा था कि वो ऑप्रेस हो रहे हैं अमेरिका में, उनको इक्वल स्टेटस नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद अब आप पूछेंगे कि अमेरिका में जो अभी रॉइट्स हो गए तो उनका क्या है और ये चैज़ क्या चीज़ है। तो दोस्तों, पहले रॉइट्स का थोड़ा बता देता हूँ। क्यों, तो क्या हुआ कि जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन है, तो उनकी डेथ हो गई। उनको पुलिस वाले ने उनकी गर्दन पे पैर रखा हुआ था, तो वो चोक करके मर गए। तो दोस्तों, इस इशू को बहुत मीडिया अटेंशन मिली, क्योंकि ये अब आप देख सकते हैं कि ये पुलिस मैल प्रैक्टिस है। तो ऑलरेडी अमेरिका में पुलिस के पास राइट्स अब इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हैं। इंडिया की पुलिस के पास इतने राइट्स नहीं हैं। तो अमेरिका में एक मेल ऑफिसर फीमेल को भी अरेस्ट कर सकता है और अकॉर्डिंगली फोर्स भी अप्लाई कर सकता है। तो अमेरिका में पुलिस वालों को लीगल प्रोटेक्शन थोड़ी ज़्यादा है। तो ये कभी कभार मिसयूज़ हो जाती है। तो दोस्तों, इस ऑफिसर के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो इस ऑफिसर ने एक्सेसिव फोर्स यूज़ कर दी, जिसकी वजह से वो उनकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा और अमेरिका में एग्जैक्टली ये हुआ क्या है। जॉर्ज फ्लॉयड से पहले भी डेथ्स हुई थी। एक अफ्रीकन अमेरिकन जॉग कर रहे थे, मतलब एक ब्लैक अमेरिकन जॉग कर रहे थे और उनको गोली मार दी गई थी, ऐसी आपने भी खबर सुनी होगी। तो दोस्तों, इस करके ये बीएलएम मूवमेंट हो गई और ओवरऑल अमेरिका में जो और लेफ्टिस्ट हैं उनको ऐसा लगा कि ये ऑपरेशन अब बहुत बढ़ चुका है, पुलिस ब्रुटैलिटी बहुत बढ़ चुकी है, तो इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। एक दोस्तों, अमेरिका में भी लॉकडाउन सिचुएशन हो रखी थी कुछ एक्सटेंट तक, जो वहाँ पर ब्लू स्टेट्स थी, यानी डेमोक्रेट्स के कंट्रोल में स्टेट्स थी। दोस्तों, अमेरिका की पॉलिटिकल हिस्ट्री और पॉलिटिक्स जैसा है सोशल स्ट्रक्चर, उस पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। या फिर आप इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आप मुझे सजेशंस भेज सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप चाहेंगे कि मैं वीडियो बनाऊँ। अब दोस्तों,
क्या हुआ कि इन स्टेट्स में लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन की वजह से अमेरिकन्स, आप वैसे भी जानते होंगे अमेरिकन काफ़ी फ्री सोसाइटी है अमेरिका, तो वहाँ पर काफ़ी फ्रीडम्स होते हैं लोगों के पास। तो इस करके उनको ये पसंद नहीं आया कि वो ऑप्रेस हो रहे थे, थोड़ा कैबिन फीवर भी कहते हैं ऐसे कि एक जगह पर आप बहुत टाइम से बंद हो तो आपको घुटन महसूस होने लग जाती है। तो इसलिए काफ़ी लोग जो प्रोटेस्ट में नहीं भी आना चाह रहे होंगे वो भी प्रोटेस्ट में आ गए। तो इसके बाद प्रोटेस्ट इनके नॉर्मल चल रहे थे, पीसफुल चल रहे थे। जो इसके बाद हुआ वो आपके सामने है दोस्तों कि लोगों ने रॉयटिंग शुरू कर दी, लूटिंग शुरू कर दी। तो इसमें दोस्तों एक एंटिफा करके ग्रुप है, उस पे भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो बेसिकली एंटिफा का फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूँ कि एंटी फैशिस्ट है। ये एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका में भी ऑपरेट कर रही है और इंडिया में भी आना चाह रहे थे, और इनको एक डोमेस्टिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस भी देने की कोशिश हुई थी जो कि नाकामयाब रही। अब दोस्तों इसके बाद आपको अब ये पता चल चुका है कि ये मूवमेंट क्या थी। तो बीएलएम का अब आपको मतलब पता है कि क्या है बीएलएम। एक सेंट्रलाइज्ड मूवमेंट है। आपको ये पता है कि चैज़ क्या है। तो दोस्तों चैज़ के बारे में चलो थोड़ा और जो आपको जानना है वो है कि क्या हुआ, ये जो प्रोटेस्टर्स थे या रॉयटर्स थे, इन्होंने आगे जाके सियाटल करके एक सिटी के अंदर एक एरिया को बैरिकेड कर दिया और उसको कहने लगे कि ये चैज़ है, यानी कैपिटल हिल ऑटोनोमस जोन है, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, ये हमारा एक अलग देश है। तो दोस्तों अमेरिका में बस अभी यही चल रहा है मेजर टॉपिक, और यही डिस्कशन में है कि चैज़ पे वापस कंट्रोल कैसे लें या फिर चैज़ को ख़त्म कैसे करा जाए। क्योंकि इनकी जो मेयर है सियाटल सिटी की, वो दोस्तों इन्हीं की साइड पे है। तो वो ऐसा नहीं चाह रही है कि ये बंद हो जाए, वो कह रही है चलो चल रहा है कोई बात नहीं। तो इन्होंने उनके साथ एक डील निगोशिएट करी है कि अब जो चैज़ का साइज़ था वो 6 सिटी ब्लॉक्स जितना बड़ा था, तो उसको अब थोड़ा कम कर रहे हैं। ये तो एक पार्क है, सिर्फ उसी में रिस्ट्रिक्ट कर देंगे उसको, मूवमेंट को ओवरऑल। तो दोस्तों ये अब आपको पता है कि बीएलएम और चैज़ क्या है। अब इंडिया में क्या रिएक्शन था, तो दोस्तों आप इंडिया में वही कुछ खास रिएक्शन इस मूवमेंट को देख के नहीं मिला। बस ये था कि लोग थे जो शेयर कर रहे थे मूवमेंट को। वो कह रहे थे अमेरिका में रेसिज्म बहुत है, और इंडिया में भी वो कह रहे थे कि डिस्क्रिमिनेशन है अफ्रीकन अमेरिकन्स को लेके। तो वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आई। मुझे भी दोस्तों बहुत अजीब लगा कि इंडियन को अमेरिकन इंडिया में आके ऑपरेस कर रहा है। अम, तो वही दोस्तों, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। बट इसके अलावा आप देख सकते हैं मेनली जिन लोगों ने शेयर करा वो थोड़ा वही वेस्टर्न मीडिया कंज्यूमर थे, और वेस्ट भी नहीं, अमेरिकन मीडिया कंज्यूमर थे। तो उनकी अमेरिका में दोस्तों मीडिया में आजकल डिस्कशन ही हो रही है, तो इसलिए उन्होंने भी शेयर कर दिया। बट अदरवाइज़ मैं नहीं कहूँगा कि इंडिया में किसी का कोई सॉलिड ओपिनियन है इस टॉपिक पे। क्योंकि दोस्तों आप खुद देखें, इंडिया में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हो, मैं भी रहता हूँ। तो आप ये बताइए, मुझे और आपको भी अपने सिटी के बारे में ही इतना नहीं पता होगा। हमें ये पता होगा कि इस नुक्कड़ पे ये बैठता है, वहाँ पर ये बैठता है। बट दोस्तों अपने सिटी की हिस्ट्री का नहीं पता हमें। हमें ये नहीं पता कि हमारी जो लोकेलिटी है उसमें क्या चीज़ें हैं, और हमें ये नहीं पता कि हमारे पास राइट्स क्या हैं, लॉज क्या हैं जो हमारे फेवर में बने हैं, हम यूटिलाइज़ कैसे करें पब्लिक सर्विसेज को। तो दोस्तों आप खुद बताइए कि जो बंदा इंडिया में बैठ के बाहर का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, ओके, वो उस बंदे ने जिसने कभी कॉन्शियस एफर्ट नहीं करा है अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ने में, उसको अमेरिका के बारे में क्या पता होगा। रादर इस टाइप के लोगों को दोस्तों ना इंडिया के बारे में पता है, ना किसी और फॉरेन कंट्री के बारे में। तो वही जो देख लिया, सुन लिया, बोल लिया, उसके हिसाब से चलते हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे बट मेरा कोई दोस्त है जो अमेरिका में रह के आया है। ठीक है, वो मैं बात मान गया, बट देखिए आप ये बात मानिए कि इंडिया में अब हमें रहते हुए भी आप होंगे लोग, आप जब से पैदा हुए हैं काफ़ी लोग तब से ही रह रहे हैं, तो बाहर कोई नहीं गया है। तो आप ये बताइए कि उन लोगों को भी कितना पता है अपनी लोकेलिटी के बारे में। इतना दोस्तों वही नहीं पता होता है, तो आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा अमेरिका में, और अगेन फिर आपको एक्टिव कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा वहाँ पे जानने के लिए। तो ये दोस्तों काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बट एट लोकेशन ये काम करना बहुत आसान है, और ऑनलाइन ये काम काफ़ी मुश्किल है। तो इस करके दोस्तों उनके ओपिनियन है उनके पास, तो वो अच्छी बात है, ओपिनियन दोस्तों होना चाहिए, मैं इंकरेज करता हूँ। बट अदरवाइज इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है दोस्तों कि आपका एक अमेरिकन पॉलिटिकल मूवमेंट या स्टांस के बारे में ओपिनियन है जब आप इंडिया में बैठे हैं। दोस्तों हमारे देश में लोगों के पास ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए ढंग से कोई जगह नहीं है, भुखमरी से भी लोग मर जाते हैं कि खाना नहीं मिल रहा है। हालांकि इतनी डोनेशन होती है इंडिया में दोस्तों, सब कुछ होता है, गुरुद्वारे हैं हमारे पास, लंगर लगते हैं, मंदिर वगैरह वाले भी कभी कभार लंगर लगवाते हैं, और भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लंगर लगवा देती हैं।
बट फिर भी हमें अपने कंट्री के इश्यूज़ पे दोस्तों फोकस करना चाहिए और बाहर के नहीं। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई दोस्तों, ताकि आप लोगों को मैं समझाऊँ कि ये मूवमेंट क्या है पहली बात, ताकि आप किसी से बात करें तो आपको पता हो कि वो बात क्या कर रहा है और आप अकॉर्डिंगली उसकी बात समझ पाएँ और अपना खुद का ओपिनियन बना पाएँ। दोस्तों एक और बात आज मैं कह देना चाहता हूँ कि ये प्लेटफ़ॉर्म चाहे कितना बड़ा हो जाए, मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे ना आप लोगों से कभी किसी टाइप की डोनेशन लूँगा, ना मैं कोई स्पॉन्सर के लिए पूछूँगा कि इस चैनल के लिए मुझे स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करे। ताकि बिकॉज़ दोस्तों मैं अपना प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट रखना चाहता हूँ और लोगों से। तो इस प्लेटफ़ॉर्म पे दोस्तों कभी भी किसी भी टाइप का मॉनेटरी सपोर्ट मैं किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन से या किसी भी इंडिविजुअल से या आप लोगों से भी नहीं माँगूँगा। आप ये मत समझिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों से माँगना गलत है या कुछ कंटेंट के लिए। बट दोस्तों पर्सनली मुझे बात ठीक नहीं लगती है, बिकॉज़ मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मुझे फ्री में मिली है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको भी फ्री में ही बताऊँगा जो मुझे पता है और इन सिचुएशंस के बारे में। मैंने बहुत यूट्यूबर्स अब दोस्तों देख लिए हैं और पर्सनली इरिटेशन होती है उनको देख के। बट उनके टॉपिक आप देखिए, वो आपको इतनी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे क्योंकि उनको खुद को इतना नहीं पता है, क्योंकि वो अपने प्लेटफ़ॉर्म की ग्रोथ चाहते हैं। तो मैं दोस्तों एग्ज़ैक्टली अपने प्लेटफ़ॉर्म की ग्रोथ का मेरा रीज़न अलग है, बिकॉज़ मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म की ग्रोथ इसलिए चाहता हूँ ताकि आप लोगों को अनफ़िल्टर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ, अनबायस्ड। बट दोस्तों अगेन और लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और मैं आपको भी कहूँगा कि आप भी अपना यूट्यूब चैनल खोलें अगर आपका ओपिनियन है इन टॉपिक्स के बारे में, ताकि आपके व्यूज़ भी देख पाएंगे लोग कि क्या हैं। तो दोस्तों आप मेरे प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं, आप मुझे अपने ओपिनियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उसको अपने प्लेटफॉर्म पे ज़रूर डालने की कोशिश करूँगा। अभी तो दोस्तों डाल सकता हूँ क्योंकि इतने लोग नहीं हैं, बट फ्यूचर में शायद मुश्किल हो जाए। बट आप ये बात की चिंता मत करिए कि मैं कभी भी आपके ओपिनियन को फ़िल्टर करूँगा, नहीं करूँगा दोस्तों आपके ओपिनियन को फ़िल्टर। तो इस करके आप इस वजह से ही सिर्फ़ मेरी वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, या लाइक भी इतना नहीं, शेयर का भी चलो ओके, बट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मुझे पता हो कि लोग हैं जो इस टाइप का कंटेंट देखना चाह रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आज के एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू। मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी अगली वीडियो निकल सके उतनी जल्दी निकालने की। अगली वीडियो का टॉपिक दोस्तों अभी भी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि क्या होगा, बट रेलेवेंट रखूँगा, शॉर्ट रखूँगा, कंसाइज़ रखूँगा। आज की तरह शायद इतनी बड़ी वीडियो ना बनाऊँ मैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है छोटी वीडियोज़ चलें। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।